नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर आप सभी के साथ बात करने वाला हूं फिजिक्स वाला के बारे में। मैं आप सभी के साथ इसके लिस्टिंग डे से लगातार वीडियोस बना रहा हूं। इवन मैं जिसका आईपीओ जब ओपन था तब भी मैंने वीडियो शूट करके अपलोड करी थी। शुरू से लेकर अभी तक मेरा व्यू एक ही रहा है। आईपीओ से पहले मैंने कहा था कि हम सभी जानते हैं इस ब्रांड प्रोफाइल को, यही एक पॉजिटिव ट्रिगर है मुझे इसमें जो दिखता है। बाकी क्षेत्र यानी कि सेक्टर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, ग्रोथ है नहीं है, टिकेगी नहीं टिकेगी, कुछ नहीं पता। फाइनेंशियल्स की बात करें तो कुछ था ही नहीं, प्रॉफिट के नाम पे तो लॉस है। और रेवेन्यू बढ़िया जंप कर रहा है, ये अच्छी बात है, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को और ब्रांड प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है। इशू को जो सब्सक्रिप्शन था वो काफी सुस्त मिला, कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था आईपीओ, लेकिन लिस्टिंग काफी दमदार हो गई। मतलब एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड लिस्टिंग हो गई, 40% 50% समथिंग प्रीमियम पे हो गई। और उसके बाद मैंने लगातार आप सभी के साथ इसको अवॉइड और इग्नोर करने के लिए ही बोला है। अभी 2-3 दिन पहले इस स्टॉक का मार्केट कैप 43,000 करोड़ का हो गया था। तब भी मैंने आपसे कहा था कि मतलब किस बेस पे हो रहा है राम जाने, तो मैंने आप सभी को अवॉइड किया था, अवॉइड करने के लिए कहा था। अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं एक बार फिर से इसी स्टॉक को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, करंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 38,400 करोड़ का है, यानी करीब 5,000 करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है, जिस लेवल पे मैंने आपसे इसको अवॉइड करने के लिए कहा। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है भाई साहब की अपने पीक से कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,500 करोड़ साफ हो गया है। ₹8,600 करोड़ वाइप आउट फिजिक्स वाला शेयर्स क्रैश 19% फ्रॉम डे वन पीक। तो जो इनका हाई था वहां से देखो तो करीब 161 का हाई है, 134 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं करीब करीब स्टॉक अपने हाई से अगर आप काउंट करोगे तो 26 रुपए के समथिंग नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक में गिरावट तो अच्छी खासी आई है। अब सवाल यही है सभी का कि इस भाव पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं आऊंगा। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, फिजिक्स वाला ब्लिस्टरिंग मार्केट रिव्यू इज ऑलरेडी लूजिंग इट्स शाइन। शेयर्स ऑफ द एड टेक कंपनी स्किड एज मच एज 9%। ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, थर्सडे की है जब इन्होंने ये रिपोर्ट छापी थी। मोस्ट हाइप्ड आईपीओ ये था, आप बता सकते हैं। काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद भी तेजी बनी थी, बट इवेंचुअली अभी ये गिरता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करें क्या ना करें, ये एक सवाल है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रॉफिट बुकिंग, वैल्यूएशन वरीज एंड ब्रॉडर कॉशन इन न्यू एज लिस्टिंग बेस्ड ऑन सेंटीमेंट। तो ये 3 चीज़ें इस कंपनी के लिए कही गई हैं कि भाई साहब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यू एडटेक कंपनी जो है या फिर न्यू आईपीओ जो है उनमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आप सभी के साथ डायरेक्टली बात करता हूं। देखो, जब मैं किसी कंपनी को शेयर करता हूं आप सभी के साथ निवेश के पर्पज से या मैं खुद अपने लिए देखता हूं, तो मैं 2-3 चीजें मेनली क्लोजली वॉच करता हूं। एक, करंट पीई ऑफ द कंपनी, और उसी से उसका पीई कंपेयर करता हूं कि बीते 5 सालों में इस कंपनी का पीई कितना रहा है ज्यादातर। ठीक है, अब फिजिक्स वाला के केस में हमें ना तो करंट पीई मिलेगा ना पास्ट पीई मिलेगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं, करंट पीई मिलेगा नहीं क्योंकि लॉस मेकिंग है। दूसरी चीज मैं देखता हूं कंपनी की करंट अर्निंग्स और आने वाले समय में अर्निंग्स के ट्रिगर क्या बन सकते हैं। अब फिजिक्स वाला में करंट अर्निंग में फिर से वही लॉस मेकिंग है, और आने वाले समय में भी मेरे को कोई क्लियर कट विजिबिलिटी है नहीं कि कब मुनाफा आएगा और किस रेशो से मुनाफा आएगा, मेरे को नहीं आइडिया। तीसरी चीज मैं कंपनी में देखता हूं कि जिस क्षेत्र में वो कंपनी है वो क्षेत्र कितना बड़ा है और उसमें कितनी ग्रोथ है। अब मैं अगर फिजिक्स वाला के केस में देखता हूं तो ये क्षेत्र है एजुकेशन, ठीक है, एडटेक एजुकेशन क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में कितनी ग्रोथ है, अनलिमिटेड है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बड़ा पढ़ रहा है, सब चाहते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन एडटेक कंपनीज की कितनी ग्रोथ है। क्या हमारे पास कोई ऐसा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है जिसने बहुत बड़ा नाम किया हो। एक समय पे अनअकैडमी का हम लोग बहुत एडवर्टीजमेंट देखते थे, शाहरुख खान से लेकर बड़े बड़े स्टार्स उसका एडवर्टीजमेंट करते थे। क्या हुआ, बिक रही है, डेट ड्रिवन हो चुकी है, खत्म। फिजिक्स वाला अचानक से उठा, नई कहानी, एक बहुत तंगड़ी निकली, बहुत सस्ते कोर्सेज बेच रहे हैं, ये है वो है, पैसा तो ये भी नहीं बना रहे हैं।
तो कहने वाली बात है कि इस क्षेत्र पे भी तो डाउट है। ग्रोथ कोई ऐसा थोड़ी है इसमें कि ग्रोथ दिख रही है। बच्चा आए पैदा होगा, पढ़ेगा, आगे भी बढ़ते हैं बहुत सारे, बड़े होके भी कोई तैयारी, ये सब चलती रहती है भाई, वो तो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन कंपनी सरवाइव करेगी लंबी अवधि में? और अगर जो करंट सिचुएशन है जिसमें बच्चे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, ऐसे ही रखेंगे तो कंपनी के लिए फायदा नहीं बनेगा, और अगर कंपनी के फायदे की बात सोचेंगे तो कोर्स महंगा हो जाएगा। तो इतना इजी नहीं होगा मैनेज करना। अब आगे बढ़े तो लास्ट और फाइनल क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इशू में पैसा लगाया आपने तो पैसा बन रहा है, अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा लो। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ठीक है, रिस्क ले रहे हो, आपकी मर्जी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। मैं ये कहूंगा ये वो कंपनी नहीं है कि आपने लिया और आंख बंद करके भूल गए सो जाओ ना, वो वाला क्षेत्र ही नहीं है ये कंपनी, छोड़ो क्षेत्र ही नहीं है ये, ठीक है। ये एफएमसीजी क्षेत्र तो है नहीं कि भाई आज नहीं तो कल तो सामान तो खाती रहेगी पब्लिक। ना फार्मा है ये, ना आईटी है ये, ना ऑटो है ये, ना लीडर है ये, है ना। अपने क्षेत्र में अभी तो लीडर ही है, बट ये क्षेत्र ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या लीडर और क्या लूजर। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। बट अच्छी चीज के बारे में देखें तो वॉल्यूम्स बहुत हैवी ड्राइव हो रहे हैं, जैसे कि कल भी करीब 16.23 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम भी अभी 2-4 दिनों में 15-20 करोड़ शेयर डेली ट्रेड हो रहे हैं इस स्टॉक में। कल हालांकि 5-6% गिरा है, वो ठीक है, बनता भी है। मैं तो सोच रहा हूँ ये 115-120 रुपये ही आ जाएगा, मेरे को तो ऐसा भी लगता है। बट ठीक है, अभी तो चल रहा है तो चलने देते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें ना, मैं अगर इसमें क्लोजली देखूं तो जब इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी शुरुआती 2 घंटे में पैसा बनाया, उसके बाद पैसा भी नहीं बना अगर आप नोटिस करें तो। मैं आपको बताना चाहूंगा 945 पे लिस्टिंग डे पे आई थिंक ये स्टॉक भाग गया था आपके लिए, और ऊपर में 161 के हाई लगा दिए इसने। उसके बाद कहाँ ही चला ये स्टॉक। तो मेरा मानना ये है कि वेट वॉच करें और कुछ भी ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।